हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब फिट होंगे, फाइन होंगे और खुद को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या अभी इस टाइम जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो वो क्या फील कर रहे हैं एग्जैक्टली आपके बारे में। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो वो आपसे हाइड कर रहे हैं, है ना। कोई ऐसी चीज़ जिसको उन्होंने आपसे छिपाया हुआ है और डर रहे हैं इस चीज़ से कि वो चीज़ अगर आपके सामने आ गई तो पता नहीं आप कैसे ही रिएक्ट करोगे, क्या आपका उसके लिए रिएक्शन होगा, आप पॉजिटिव लोगे उस बात को या नेगेटिव लोगे उस बात को। तो ये सारे आंसर्स आज हमें इस रीडिंग के थ्रू मिलने वाले हैं। महादेव हमें यहाँ पे गाइड करेंगे कि हम परफेक्ट कार्ड्स यहाँ पे निकाल सकें, एग्जैक्ट कार्ड्स निकाल सकें और जो भी महादेव का मैसेज है हमारे लिए उसको हम यहाँ पे सक्सेसफुली डिकोड कर सकें। तो चलिए सबसे पहले जब तक कार्ड्स ड्रॉ किए जाते हैं आप अपने पार्टनर का नाम मन में सोचिए, ठीक है। अभी जो सिचुएशन आपकी चल रही है उसमें अगर आपकी नो कांटेक्ट है या फिर अभी बहुत कम बात हो रही है या बिल्कुल ही उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, जो ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ब्लॉकेज एनर्जी अभी आप लोगों की ज़्यादा है। जो भी रीडिंग देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो अपने पार्टनर की तरफ से इस समय परेशान चल रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच जिसकी वजह से जो गलतफहमियां हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं आप दोनों के बीच में और दोनों ही उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ में मिलकर नहीं, अलग अलग लेवल पे, है ना। आप भी जानना चाहते हो कि सच क्या है, उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, वो भी ये जानना चाहते हैं कि सच क्या है, आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया। दोनों ही अभी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, अपनी गलती एक्सेप्ट करने को कोई भी तैयार नहीं है। या मे बी आपको लग रहा है कि आपने तो अपना 100% दिया अपने पार्टनर को, सब कुछ किया उनके लिए, फिर भी उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, चीट किया या कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आ गया और उन्होंने आने दिया उसको एंटरटेन किया। तो यहाँ पे देखिए अगर ऐसा कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में तो ये रीडिंग 100% आपके लिए आज बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस रीडिंग हम ये अच्छे से डिकोड कर लेंगे कि वो आपसे एग्जैक्टली क्या छिपा रहे हैं, क्या उन्होंने हाइड किया हुआ है जो वो आपको बता नहीं सकते और इस वजह से उन्होंने आपसे दूर जाना ज़्यादा बेटर समझा। मतलब आपको कॉन्फिडेंस में ना लेके उन्होंने ये सोचा कि भाई अगर मैं थोड़े दिन के लिए दूर चला जाऊं तो मे बी आप उस बात को भूल जाएं और आप उनसे ना पूछें, लेकिन आप हैं कि वो बात भूलने को रेडी ही नहीं है, आपको वो बात जाननी ही जाननी है। तो यहाँ तक अगर आप खुद को रिलेट कर पा रहे हैं तो आगे भी आप डेफिनेटली खुद को रिलेट करेंगे इस वीडियो से। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट कार्ड आज हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर की अभी इस समय क्या एनर्जी है। देखिए द टावर का कार्ड है। रिलेशनशिप तो आपका डिस्ट्रैक्ट हो चुका है ना। सब कुछ देखिए यहाँ पे कितना नेगेटिव दिख रहा है इस कार्ड में, सब कुछ ब्लैक है, लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं। सबसे टॉप पे जो किंग एंड क्वीन है, जो आप दोनों हो, वो भी नीचे गिर रहे हो, है ना। बाकी लोग भी नीचे गिर रहे हैं, गिर चुके हैं। यही आपका रिलेशन है, आपका रिलेशन भी धराशायी होने की तरफ है। उन्होंने अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने का सोच लिया है। उन्होंने सोच लिया है कि अब वो और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते किसी भी बात को, ठीक है। मे भी उन्होंने ये भी सोच लिया है कि जितना भी टाइम उन्होंने इस रिलेशनशिप में दिया वो उन्होंने वेस्ट किया अपना टाइम। उनको ये रियलाइजेशन भी कहीं ना कहीं हो रहा है। तो जो भी लोग अभी अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके पार्टनर क्या उनसे बात करेंगे या नहीं करेंगे और कॉल करेंगे या नहीं करेंगे, तो उनके लिए तो बैड न्यूज़ है एक तरह से, क्योंकि कोई भी कॉल या मैसेज आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है अभी। एटलीस्ट 7 to 8 months, 7 से 8 महीने अभी आप लोगों को कोई भी कांटेक्ट यहाँ पे होता दिखाई नहीं दे रहा है। सब कुछ एक तरह से बिखर चुका है, सब कुछ एक तरह से अगर मैं कहूँ तो बर्बाद हो चुका है। यहाँ पे कोई भी उम्मीद, कोई भी आशा की किरण अभी नहीं नज़र आ रही है उनके वापस आने की,
या ये रिलेशनशिप में स्पार्क वापस आने की। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या आपका रिलेशनशिप पहले की तरह हो पाएगा, तो नो, आपका रिलेशनशिप पहले की तरह नहीं हो पाएगा। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी है यहाँ पर। जो भी आपने अपने सपनों का महल खड़ा किया था, जो भी आपने प्रोग्रेस की थी अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, वो सब बिखर चुका है टूट के। आपके सपनों का महल धराशायी हो चुका है और इसका रीज़न है नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में, जो इतनी बढ़ गई थी कि किसी ने भी एक दूसरे को मनाने की नहीं सोची, क्लैरिफाई करने की नहीं सोची। ये अगर एक पर्सन ने ट्राई भी किया तो सामने वाले ने उसको कंप्लीटली ब्लॉक करके रखा हुआ है, सब जगह से, सभी सोशल प्लेटफॉर्म से, सब तरफ से, इवन ईमेल से भी। और ये जो रीडिंग है ये सभी सन साइंस के लिए है, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। तो सभी राशियों के लिए एप्लीकेबल है ये कार्ड। आपके पार्टनर किसी भी राशि के हों, ये रीडिंग उन पे सूट होती ही होती है। तो छिपाना वो क्या चाह रहे हैं, मे बी देखिए कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों के बीच में, जिसके बारे में आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपको ना पता चले। तो थर्ड पर्सन की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे, और कहीं ना कहीं यही बात थी जो वो आपसे छिपाना चाह रहे थे, और कहीं ना कहीं यही रीज़न है जिसकी वजह से वो आपसे दूर गए हैं, कहीं और दिल लगा बैठे हैं वो। किसी का कुछ इतना भा गया है उनको कि आपका अब तक उनको किया गया सारा प्यार, सारे सेक्रीफाइसेस, सब कुछ जो आपने उनके लिए किया वो उन्होंने पल भर में भुला दिया। वो थर्ड पर्सन इतना भा गया उनको, इतना अच्छा लग गया कि उन्होंने अपना इतने टाइम का रिलेशनशिप 2 मिनट में ख़त्म कर दिया। आपको ब्लॉक करने से पहले जरा सा भी नहीं सोचा कि आपको ब्लॉक करके आप पे क्या बीतेगी। आपने कितना कुछ किया उनके लिए, हर तरह से उनकी हेल्प की, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, कितना ग्रो किया था आप दोनों ने एक साथ मिलकर लाइफ में, कितनी चीज़ें सीखी थी, कितने सपने बुने थे कि जब साथ में होंगे तो ये करेंगे, वो नई चीज़ सीखेंगे, अपनी लाइफ को ऐसे बैलेंस करेंगे, फाइनेंशियली अपनी लाइफ को शुरू से ही हम बैलेंस करके चलेंगे, है ना। कहीं ना कहीं मैरिज की भी सोच ली थी आप दोनों ने तो, लेकिन हुआ क्या, थर्ड पर्सन की वजह से ये सब कुछ हुआ। और कहीं ना कहीं जो लोग कभी कांटेक्ट में आए अपने पार्टनर के, तो आप देखिएगा यही एनर्जी, यही बात निकलेगी आपकी। जो आपको ब्लॉक किया गया है उस सिचुएशन के पीछे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का ही हाथ निकलेगा, थर्ड पार्टी ही रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं। तो यही बात थी जो वो आपसे छिपा रहे थे। ये देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी के पास चले तो गए थे, थर्ड पार्टी के साथ भी हैं, लेकिन ये रियलाइजेशन उनको हो गया है कि जितना प्यार आप उनसे करते हो उतना उनको कोई नहीं कर सकता। अब समझ में आ रही है उनको आपकी वैल्यू, लेकिन अब करें कि आप तो बहुत देर हो चुकी है। आपकी एनर्जी उन्हें कहीं ना कहीं मूव ऑन वाली दिखाई दे रही है, क्योंकि जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब तक आप इतने मेंटली स्टेबल हो चुके हैं कि अच्छे या बुरे में आपको फ़र्क करना समझ में आ चुका है। ये रीडिंग आज आप इसलिए नहीं देख रहे हो कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो आप पहले डिसाइड कर चुके हो। ये रीडिंग आप इसलिए देख रहे हो, ये रीडिंग आप तक इसलिए पहुंची है क्योंकि अभी आप खुद को हील करने के प्रोसेस में हो, और उस हील करने के प्रोसेस में हमें कहीं ना कहीं से अगर कुछ भी अच्छा सुनने को मिल जाए, कुछ भी हमें ऐसा सुनने को मिल जाए जो हमारी करंट सिचुएशन से मैच करता हो, तो हमें थोड़ा सा ही सहारा बहुत बड़ा लगता है। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। तो ये रीडिंग आज आपके लिए बहुत बड़ा सहारा बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है। आप खुद को हील कर रहे हो, उधर क्या चल रहा है उससे आप कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जितना उनके सामने गिड़गिड़ा सकते थे आप गिड़गिड़ा चुके हो, रिक्वेस्ट कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो। ब्लॉक होने के बाद भी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी उनसे कांटेक्ट करने की, नए नए नंबर से आपने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, नए नए जगह पे आपने उनको ढूंढा, उनके पीछे गए। कहीं ना कहीं स्टॉकिंग की एनर्जी नज़र आ रही है कि आपने उनको छिप के देखा, उनको स्टॉक किया, छिप के उनकी बातें सुनने की कोशिश की, या आपका कोई कॉमन फ्रेंड था उसके थ्रू आपने बोला कि मुझे उसकी आवाज़ सुननी है, या अभी उसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये बता दो, तो उस फ्रेंड ने आपकी बहुत हेल्प की यहाँ पे। लेकिन
ये तब की सिचुएशन थी जब तक आपको अपनी स्ट्रेंथ पता नहीं थी, जब तक आपको ये नहीं पता था कि आप में खुद में कितनी ताकत है, आप में खुद में कितनी विल पावर है। अब आपने उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, अब आप हील हो रहे हो। पीछे मुड़ के देखने वाले अब आप नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात आपको पता थी कि जिस वजह से भी आप ब्लॉक हुए हो वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ज़रूर है बीच में, वरना इतने टाइम का रिलेशनशिप ऐसे ही ख़त्म नहीं हो जाता अगर कोई थर्ड पर्सन नहीं होता तो बीच में। तो अच्छा है कि आप खुद को हील कर रहे हो, ठीक है। और देखिए रियलाइजेशन तो कहीं ना कहीं उनको भी हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है लाइफ में, लेकिन बात वही है कि किस मुंह से वापस आएंगे आपके पास। सब कुछ तो उन्होंने खुद ही ख़त्म किया है, अच्छी खासी चलती लाइफ को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। ये देखिए द एम्परर, वापस से पॉजिटिव कार्ड। अब आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है लाइफ में कि आप सही गलत की पहचान कर पा रहे हो। अब जब आप सोचते हो उनके बारे में तो आपको ये लगता है कि यार मैंने कितना टाइम वेस्ट किया उस पर्सन के पीछे अपना, उस टाइम को मैं किसी अच्छी जगह यूटिलाइज कर सकता था या कर सकती थी। कितना रोया, कितना गिड़गिड़ाया, सब कुछ किया, लेकिन ये देखिए ये वाइट कलर, ये एक्सपीरियंस है जो आपको हो चुका है। अब आपके हाथ में ही सारी चीज़ें हैं, मैजिकल वॉन्ड है, सब कुछ है, आप रेडी हो हर सिचुएशन को फेस करने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे ये दो लैम्प, ये क्या है, ये दोगले लोग हैं, डबल फेसेड लोग जो आपको अपनी लाइफ से हटाने हैं, जिनकी बात आपको नहीं सुननी है। अब ये लोग आपको कुछ भी बोलें, लेकिन आप खुद में इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि आप किसी की बातों में नहीं आओगे। आपने सोच लिया है कि जो आपको करना है अकेले ही करना है, किसी की वेट यहाँ पे आपको नहीं करनी है, मूव ऑन करना है और बहुत अच्छे से करना है। और उनको ये दिखा देना है कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया वो उनका खुद का कर्म था, वो उसकी सज़ा तो उनको मिलेगी, लेकिन आपने एटलीस्ट अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी उनको मनाने में, जिससे कभी आपके मन में ये चीज़ ना आए कि काश मैं उसको मना लेती तो आज वो मेरे साथ होता। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, क्योंकि आपने तो सच्चा प्यार किया था उनसे, तो आपने तो पूरी कोशिश की उनको मनाने की, लेकिन वही थे कि मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और आज कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ के। अब रियलाइजेशन के बाद क्या होगा वो हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग में कैच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो अभी यही रीज़न था, यही वो बात थी जो वो आपसे छिपा रहे थे। चलिए महादेव की गाइडेंस के थ्रू एक बार देख लेते हैं कि वो आपसे एग्जैक्टली दो मैसेजेस के थ्रू जानते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस है फ्यूचर में महादेव हमारे लिए, क्या गाइडेंस यहाँ पे लेकर आए हैं, क्या आपको एग्जैक्टली करना है यहाँ पे। तो दो कार्ड हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और देखते हैं महादेव हमसे क्या बोलना चाहते हैं। ये देखिए मैरिटल ब्लिस, अगर आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, अभी ये कर चुके हैं और आप एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है आपके लिए। उनको भुलाकर मूव ऑन करना है, ये महादेव हमसे डायरेक्टली बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग अभी मूव ऑन कर चुके हैं, अपने पास्ट को भुला चुके हैं और एक फ्यूचर अपना देख रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि उनका रिश्ता पक्का हो सकता है, उनकी शादी फिक्स हो सकती है बहुत ही जल्दी। महादेव ने खुद ये कार्ड भेजा है इतने कार्ड्स में से, और देखिए आपका जो पार्टनर होगा वो बिल्कुल आप दोनों का जो होगा पेयर वो शिव और पार्वती जैसा होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप मूव ऑन करना चाह रहे हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। उनको भुलाकर आप एक नई लाइफ अगर स्टार्ट करना चाह रहे हो तो येस दिस इज़ अ करेक्ट टाइम, आप ऐसा कर सकते हो। और आपकी जो मैरिटल लाइफ है, जो मैरिड लाइफ है, वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, ठीक है। उसमें लव होगा, ब्लिसफुलनेस होगी और लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती की एनर्जी होगी। एक और कार्ड देखते हैं, ये देखिए शिवाज कॉन्सोर्ट पार्वती। आपको खुद महादेव ब्लेसिंग्स दे रहे हैं यहाँ पे हील होने के लिए, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि अपने में पार्वती जैसी एनर्जी लाओ, इतने प्योरनेस लाओ कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। शादी करने की सोच रहे हो तो लाइफ बिल्कुल परफेक्ट रहेगी आपकी अपने नेक्स्ट पार्टनर के साथ, क्योंकि किसी एक पे जाकर लाइफ रुक नहीं जाती है, लाइफ आगे बढ़ने का नाम है। जिन्होंने आपके साथ जैसा किया उनके कर्म उनको देख लेंगे, उनका भाग्य बता देगा उनके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन आप अपनी तरफ से आपने उनका बुरा नहीं किया, आप खुद में सेटिस्फाइड हो कि आपने जी भरकर उनको मनाने की कोशिश की, सब कुछ किया।
लेकिन जब थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया तब आप पीछे हट गए, और हटना भी चाहिए था आपको। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपके सारे ही कार्ड्स कितने पॉजिटिव आए हैं। अगर आप शादी करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप शादी डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपकी फैमिली इस समय लड़का या लड़की ढूंढ रही है तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, और बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में मैरिटल ब्लिस आने वाली है। कार्ड्स तो हमें यही बताते हैं। तो आई होप आपको अब रीज़न समझ में आ गया होगा कि आप जो ब्लॉक हो वो क्यों हो, या अगर उन्होंने आपको अनब्लॉक कर भी दिया है तो अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता इस बात से कि आप ब्लॉक हो या अनब्लॉक हो। आप मूव ऑन कर चुके हो, आपने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली। अब आपको और कोशिश नहीं करनी भी नहीं है, ठीक है। आपको अपनी नई लाइफ अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप कोई जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कार्ड उनको भी शो करते हैं कि आप एक न्यू बिगनिंग कर सकते हो। मैरिटल ब्लिस का मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट आप शादी समझ सकते हैं, लेकिन ये और चीज़ों को भी दर्शाता है। जैसे अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको बहुत ही जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपकी जॉब भी लगने वाली है, मनचाही जॉब जिसे बोलते हैं, है ना। तो ओवरऑल दिस इज़ द रीडिंग ऑफ टुडे, एंड आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की होगी, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो को देखने के बाद। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप आप खुद को ऐसे हील करते रहेंगे, पॉजिटिव सोचते रहेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें।